शुक्रवार का दिन और आप देखिए मैं आज भोलेनाथ का दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। और ये हमारे लिए शक्ति हैं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं। और सुबह सुबह देखिए हमारे भैया एक हैं यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं भोलेनाथ का। अजब सी शक्ति होती है, अजब सी ऊर्जा होती है। भोलेनाथ शिव ही सत्य है, इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। और ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें। और ये समर्पण भाव जो है आप लोगों को एक अलग जीवन में शक्ति देगी। और अगर ये नहीं है तो हम लोग का हमेशा ईश्वर से ही डरें। ईश्वर आपका, आप सर्विलांस में रहते हैं हमेशा। और एक अलग से ध्वनि आती है। भैया है सेवा में लगे हुए हैं भोलेनाथ के। अलग सी शक्ति, अलग से। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर महादेव। बहाना कुछ भी हो, दर्शन होना उस प्रभु का एक अलग सा ये होती है। देखिए अजब सी आस्था होती है इनमें। शिवत्व को समझना पड़ता है। शिवत्व केवल पूजा नहीं है, शिवत्व आपका जीवन भी है। परिवार से लेकर बाहर, घर बाहर तक जो शब्दों का विष भी पी लिया वही शिव के करीब जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है आप शिव के पास जाने का। हर समय की एक शैली होती है शिव की, जीवन शैली आप देखेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुभाष भैया हैं यहाँ पे। देखिए ये ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। ये पाटलिपुत्रा हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। देखिए अजब सी आस्था है प्रभु में। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें और अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें ईश्वर के लिए। हमारा जो इस जनरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा भटकता है इधर उधर पूजा पाठ, और देख के भी कम से कम ईश्वर बच्चों, आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे वो उसी हिसाब से बच्चा करता है। बच्चे का कोई दोष नहीं होता है। देखिए आस्था, हर हर शंभु बोलना है। बहुत लोग बिछावन में अभी सोए होंगे। देखिए भैया आके ईश्वर को दूध अर्पित करके जा रहे हैं। बिछावन से बाहर निकलिए। सनातन हमारा बोलता है सुबह सूर्योदय से पहले बिछावन को छोड़िए और अपने आराध्य प्रभु का स्वागत करें आप हमेशा। देखिए
हमारी कोशिश रहती है कि हर बार हर जगह का अलग अलग दिनों का अलग अलग का ईश्वर का दर्शन आप लोगों को कराएं अपने माध्यम से, क्योंकि इसी बहाने हमारा भी कुछ कल्याण हो जाता है। और बहाना कुछ भी हो, ईश्वर का दर्शन होना एक हो सकता है कि इसी के माध्यम से हमें कुछ अपनी जीवन शैली में। राम कुमार भाई कल पूछ रहे थे आप एशियन हॉस्पिटल कहाँ है, देखिए यही है एशियन हॉस्पिटल आपका। पाटलिपुत्रा में है। और आप आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत स्नेह और आशीष। आप लाइव पे हैं और बहुत लोग लाइव पे रहते हैं, बाद में भी देखते हैं, बहुत प्रतिक्रिया अपनी अच्छी अच्छी देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। यह मेरी जीवन शैली है, जिसे पसंद आता है वो उसमें को अमल में लाता है, जिसको नहीं पसंद आता है वो अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीता है। उसकी अपनी भी जीवन शैली अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। हम लोग मैं व्यक्तिगत इसको 2008 से फॉलो करता हूँ। 2008 से आप प्रत्येक दिन का आप हमारा अपडेट देख सकते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि ये हम अभी जब लाइव पे आते हैं उसके पहले अपना कोशिश रहती है कि मैं और मेरी मिसेज अपना 50% से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, स्किपिंग हुआ और जो भी स्टेपिंग सब होता है। क्योंकि जब हमारी टीम आती है थोड़ा लेट से आती है, ठंड का मौसम है, थोड़ा सबों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। किसी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी के बच्चे को स्कूल जाना होता है, किसी का हस्बैंड ड्यूटी में जाता है, वो खाना बना के। महिलाओं का बहुत परेशानियां होती हैं महिलाओं के साथ। पुरुष केवल वो ला के दे सकता है घर में, लेकिन घर को सुव्यवस्थित करने में महिला का ही योगदान होता है। 90% नहीं, 100%। तो उनको वो आ जाती हैं, यही बहुत है हमारे लिए। और अभी हम देख रहे हैं घर से मैं बहुत इसी तरह कोई टारगेट लेके मैं निकल जाता हूँ दौड़ते हुए, और बहाना होता है कुछ भी, हम अपना टारगेट पूरा करते हैं। कल हम ये इंडस्ट्रियल एरिया है पाटलिपुत्रा का, मैं बार बार अपनों को बोलता हूँ कि बच्चों को पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाएं, क्योंकि पूजा पाठ हमारी जिस हिसाब से हम लोग आज कल सोशल मीडिया में कुछ बच्चे अंडमंड लिखते रहते हैं, उनको ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग की फैक्ट्रियां हैं। और अभी ये नियम के साथ प्रतिबद्धता ये हमेशा आपके जीवन शैली में एक अलग सी ऊर्जा देती है और सकारात्मकता देगी। जो भी पटना आते हैं बाहर से वो जरूर यहाँ तक तो जरूर आते हैं पीएन मॉल और के पास। बस आप सभी को इसी तरह हम अपनी जीवन शैली आपके सामने देखिए। ये मैं जगह इसलिए दिखाता हूँ कि लोग जो मेरे मित्र मंडली है पटना के वो समझ सकते हैं कि मैं घर से कितना दूर पर निकल चुका हूँ। क्योंकि सांस को आँच की जरूरत तो होती नहीं है और बतानी पड़ती है आज के समय में कि अपने बच्चे हों या किसी को भी वो बतानी पड़ती है कि हमारा कैसे हम लोग अपनी जीवन शैली को और बहुत स्ट्रगल लाइफ से यहाँ खड़ा करके रखे हुए। और आप भी
मेरी कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा और हमारे बच्चे जो हैं कभी भी गलत दिशा में नहीं जाए, वो हम बेहतर प्रयास करने का कोशिश देखें। और मैं वेस्ट देने का कोशिश किया हूँ हमेशा। आगे क्या होगा, चाहे मैं अपने शरीर को चाहे अपने काम को, क्या होगा वो नहीं पता है, कितनी सफलता और असफलता मिलेगी, लेकिन मुझे संतुष्टि ये होगी कि मैंने जो भी किया अच्छे से किया, जितना भी जिया अच्छे से जिया, और समाज के साथ परिवार के साथ लेके चलने का। और आप लोगों की सुझाव को भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं जो मैं बोलता हूँ वही सही है, आपकी भी सुझाव हमेशा हमारे लिए बहुत आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ और उसको करूँगा। आप सभी देखिए, अभी हम कल को रहना नहीं रहना हमारी, कम से कम बच्चे हमारे इन तस्वीरों को देख के बोलते तो हैं कि पापा ने हमारे ऊपर बहुत समय दिया है। और आप लोग भी उठे हैं, सो रहे हैं, बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें और रखें उसको। और मैं अपने को फिर अपने पार्क की ओर जा रहा हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रहती है। आप सबों को ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए होती है कि जिस तरह से आज के समय में नकारात्मकता और हमारे आज आसपास की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो केवल और केवल किसी की नेगेटिव बातों को सामने में प्रस्तुत की जाती है, वो उन लोगों को भी मैं सुझाव देता हूँ कि कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी ही ना, उन अच्छाइयों पर ध्यान दें। क्योंकि हर आदमी, मैं भी, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं उस कमियों को नहीं दूर कर पाऊँगा, लेकिन कुछ तो होगी। इसलिए हर व्यक्ति का कुछ खासियत होता है, हर व्यक्तित्व की कुछ विचार होती हैं, और उस विचारों को आप अपने में क्या ला सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किंतु परंतु जीवन हमेशा चलती रहेगी। कोई करोड़ों रुपया भी ला पाके बहुत खुश नहीं है, कोई खुश में भी, छोटी छोटी खुशी में भी खुश है। और हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं उनको लगता होगा कि बोलते हैं कि भाई ठंडा मुझे नहीं लगता है। एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ठंडा, बहुत मोटा कपड़ा आप नहीं पहन सकते हैं, कि जब मोटा कपड़ा पहनेंगे तो एक्सरसाइज आपसे नहीं होगा। इसलिए हमेशा पतले कपड़े का ही इस्तेमाल करें। पहले बॉडी को वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद जो है एक्सरसाइज करें। आप 2 महीना करेंगे, हम दावा के साथ कहते हैं कि 90% बीमारी आपका समाप्त हो जाएगा, 90%। लेकिन नियम के साथ करना पड़ेगा, 10 दिन करके छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे दवा खाते हैं ना, उसी तरह इसको भी आप समझिए कि जो मैं सुबह में कर रहा हूँ दवा खा रहा हूँ, बस। डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर से कितनी बड़ी षड्यंत्र होती है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पीछे शिव मंदिर है और आगे एक तो बैठा दिया एक ऐसे बाबा को जो हमारा बाबा ही नहीं है। हमारे पास ईश्वर की कमी नहीं है, और हमारा जिनकी आस्था हो आस्था करे। मैं इस सबसे दूर रहता हूँ। मेरे प्रभु
बहुत हैं हमारे पास और हम लोगों की कल मिलूंगा। और थोड़ा यहाँ से मैं अभी मेरा पार्क दूर है और हम लोग वहाँ भी हमारा पूरा टीम इंतजार करता है, क्योंकि वर्कआउट का जो सिस्टम है वो मेरे ही जिम्मे है। अलग अलग जैसे आप क्लास में देखते हैं कि फिजिक्स का शिक्षक, मैथ का शिक्षक और हिंदी का शिक्षक सब अलग अलग है। वर्कआउट का शिक्षक मैं हूँ। और चंदन जी, आप थोड़ा देर पहले मैं भोलेनाथ का दर्शन कराया हूँ। सनातन ही सत्य है, यही टैगलाइन है मेरा। ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, ईश्वर ही सत्य है। और हर बार दिमाग में रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर के सर्विलांस में हैं आप। और शिवत्व समझना है तो ईश्वर को करीब से समझने की जरूरत है, पढ़ने की नहीं जरूरत है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझने की जरूरत है। और जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको लग जाएगा कि सनातन क्यों सुंदर है, सनातन की खूबसूरती क्या है। और हम आपको एक बात में लगता है बात तक आप एक चीज़ महसूस किए हैं, बहुत लोग जातिवाद करता है। ये केवल राजनीतिक शगुफा है, राजनीति के कुछ कारण। आप गौर से देखेंगे कि कोई अगर सड़क पर आप जा रहे हैं और कोई मरा हुआ जा रहा है, अर्थी जा रही होगी, तो आप क्या करते हैं? उसको प्रणाम करते हैं। आपने कभी पूछा है क्या कि वो किस जात का की अर्थी है? नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पर सीवरेज लाइन का काम हो रहा है और इन लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? देखिए ये अंडरग्राउंड हो जाएगा क्या? यहाँ से हो गया वेरी गुड। वहाँ से होल किया और वहाँ तक होल हो गया। अच्छा और वहाँ से अब कहाँ तक चला गया आपका? उधर चला गया। इधर कहाँ तक गया? इधर नहीं। अच्छा अब इधर शुरुआत करने जा रहे हैं। उधर से आ रहा है, करते हुए आएगा। अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ से मिक्स करेंगे आप लोग, दोनों को कंबाइंड हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। देखिए ये लोग को ठंड नहीं लग रही है और काम करने वाले को ठंड नहीं लगती है हमेशा। तो काम जो भी आदमी बिछावन पर रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ बिछावन पर रहेगा, उसको ठंड लगेगी ही। और ठंड को भगाना है तो शरीर को हमेशा एक्टिव करके रखना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए तो भाई आपको बिछावन छोड़नी ही पड़ेगी। और इसी प्रकार कुछ जगहों पर मिलता चलता हूँ और मिलाता चलता हूँ अपने को। कभी खुद को जब मैं नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य का मतलब केवल मेरा परिवार नहीं, जो मुझे भैया बोलता है, जो मुझे स्नेह देता है, वो भी मेरा परिवार ही है। क्योंकि हमारा सनातन वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करता है, सभी सदस्य हमारे परिवार के होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ। तो हम बोल रहे थे कि अर्थी को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं प्रणाम? क्योंकि हमें पता है कि वो ईश्वर का एक रूप है, वो अंतिम यात्रा पर जा रहा है। वहाँ आप तो पूछते नहीं है किसी से कि किस जाति का है, और अर्थ को हम प्रणाम कर देते हैं। दूसरा, एक बहुत छोटी सी बात आप आम लोगों के जीवन में आप देखते होंगे कि बैठे हुए हैं आप और किसी के शरीर में पैर सट गया, आप क्या करते हैं? तत्क्षण जो है आप उसको प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि वो किस जाति का आदमी है और उसको आप प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारा धर्म बोलता है कि ईश्वर, हर शरीर में ईश्वर है और इसी की वो आप
आप इस बातों को गौर से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। अब नॉर्मल केस में आप कहीं बैठे हुए हैं और किसी के शरीर में पैर आपका सट जाता है, किसी के शरीर में पैर आपका सटता है, तत्क्षण आप उसको प्रणाम करते हैं। आप गौर करेंगे इस बातों को। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके आसपास जो घटना घटित होती है उसको बहुत गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन की खूबसूरती क्या है। उसे प्रणाम हम करते हैं और हम खोजते हैं कि ये ईश्वर है। फिर यहाँ पर जाति और फिर बिरादरी की बातें नहीं आती। जाति और बिरादरी की बातें केवल और केवल स्टेटस से आती है। इसलिए हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार हैं और ये केवल और केवल हमारा सनातन ही सिखाता है और कहीं भी नहीं सिखाता। देखिए बेचारा सुबह डेली 4 बजे भोर में आके यहाँ पर सब्जी बेचते हैं और ताज़ा सब्जी कहीं से लेके आते हैं। मैं पार्क के पास पहुँच गया हूँ अपने। इसी बहाने आप लोगों से बात होती है और सुबह मैं कुछ अपने विचारों को मैं रखता हूँ। इन्हीं विचारों के साथ जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरी जीवन शैली एक तपस्या की तरह है। मैं अपने जीवन शैली को एक तपस्या के रूप में जीने का कोशिश किया है। कुछ भी मैं लिखता हूँ वो हमारी खुद की व्यक्तिगत विचार होती है, कहीं कॉपी पेस्ट नहीं होती है। मैं अपनी सोच को आप लोगों के सामने उस दिन की बातों को रखता हूँ जो उस बातों को मेरे मन में आप लोग के बात करते समय कुछ हमारे ख्याल आते हैं और कल को क्योंकि वही रह जाता है लिखी हुई बातें। हमारी सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपकी अच्छी बातों को और बुरी बातों को सबको रखता है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो परोसने की कला आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो आपको चाहिए सोशल मीडिया वही प्रस्तुत करता है आपके पास। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया आपको माइक्रो मॉनिटरिंग करता है। आपकी सोच के साथ सोशल मीडिया आपको अपना भोजन प्रस्तुत करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे फेसबुक में ये आता है, वो आता नहीं है। आप उसे करते हो इसलिए वो आता है। मेरे फेसबुक में मैं खोलता हूँ तो केवल और केवल एक्सरसाइज का फोटो आता है, एक्सरसाइज की वीडियो आती है और नए नए ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि मैं वो सोचता हूँ। इसलिए हमेशा अपने आज चंदन जी बहुत सा गाना गाते हैं अभी, तो चंदन जी का गाना से खोलते हुए वो गाना का एक से एक अनुराग, जय श्री राम बेटा। अनुराग मैं बहुत ही अनुराग के स्कूल का टाइम लगता है चेंज हो गया। मेरे को 1 घंटा हो गया, 5:40 में मैं बाहर निकल जाता हूँ। किसी का आना, इवन कि मेरी मिसेज का आना और नहीं आना उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। वो मेरी जीवन शैली में बाधित नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा रूटीन है। और राकेश बाबू भी लाइन पे है, आ गए। राकेश बाबू की तबीयत बहुत ख़राब थी भाई। राकेश बाबू हमारे बच्चे हैं और मैं बेशक बहुत बच्चों को मैं जन्म नहीं दिया हूँ, लेकिन हमारे बेटा से कम नहीं है लोग। और मैं उसी हिसाब से उसको स्नेह भी देता हूँ, उसी हिसाब से उसको प्यार भी करता हूँ। वो लोग भी उसी हिसाब से मुझे स्नेह देते हैं। पार्क के पीछे मेरा लगभग 6 किलोमीटर कंप्लीटेड। राकेश 5.8 किलोमीटर कंप्लीटेड बाय वॉकिंग एंड रनिंग, और स्किपिंग एंड स्टेपिंग की ऑल्सो कंप्लीटेड। पार्क के पीछे एक्सरसाइज चल रही है वहाँ। और मैं सोचा था कि बीच में रुकूंगा, लेकिन बात करते करते कुछ ऐसी बातें आ गई और उन बातों के साथ हम यहाँ तक आ गए। हमारी कोशिश रहती है लाइव पे आने के पहले मेरा लगभग 50 से 60% कार्यक्रम, मेरा पर्सनल जो कार्यक्रम है वो मेरा समाप्त हो जाए। और हम ठंड का काम है ना, अभी ठंड नहीं पड़ेगी तो भी आप परेशान हो जाएंगे, ठंड नहीं आ रही, ठंड नहीं आ रही। ठंड का काम है आना और मेरा काम है अपने नियम के साथ चलना, क्योंकि 6 बजना बंद हो नहीं जाता है। इसलिए तबीयत भी खराब होती है तो मैं निकलता हूँ, क्योंकि तबीयत का भी काम है होना। और अस्वस्थ होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप गाड़ी चलेगी तो पंक्चर तो होगी ही।
देखिए मैं पहुंच ही गया अपने पास। हमारी टीम, हमारी परिवार। जी नमस्ते। नमस्ते। राकेश मिल लो, काशी जी बहुत दिन के बाद निकली। नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव भैया, हाँ रस्सी लीजिए। हाँ क्या नहीं करना है? करना है कीजिए तो लीजिए। अब हम वहाँ से चले आए, आज पीएन मॉल कुर्जी चले गए थे। अब आए तो ये लोग कभी आ ही जाए लाइफ पे हम लोग। जैसे ही मैं पार्क में आता हूँ सबों का शॉल चादर उतरना शुरू हो जाता है। ठंड भागने लगती है, एनर्जाइज हो जाते हैं लोग पूरा। बेटा थोड़ा प्रतिमा उस पर चलिए, आंटी के बगल में चलिए, आंटी के बगल में। हाँ 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 टॉल वहीं पर खींच लो ना। गुड, चलो रेडी। दिन भर मेहनत करती हैं आजकल। गायत्री प्रचार का, गायत्री परिवार का कुछ शताब्दी समारोह चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसमें दिन भर घूमते रहती हैं भाभी। लेकिन फिर भी काउंट करके बोले हैं कि मिनिमम 100 होना चाहिए एक बार में। पंडित सर जो अभी करा रहे हैं वो सर्वाइकल से रिलेटेड है। किसी को भी सर्वाइकल से प्रॉब्लम हो गर्दन में, वो इसको देखेगा, करेगा। कितना हुआ? 66। नहीं 100 पे आई एक बार। 66। ये कुछ भी मैं करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये मेरे लिए है और आपके लिए है। जिसे अच्छा लगता है उसके लिए, जिसको नहीं अच्छा लगता है उसके लिए नहीं है। मैं उसको बोलता भी नहीं, और उसको मैं बार बार बोलता हूँ राकेश, उसकी जीवन शैली पर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं उठाता हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ, उसकी जीवन शैली उसको बहुत अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर खूबसूरत फूलों, इसी तरह खिले रहे आप लोग, इसी तरह आप लोग हमें समझते रहें। इसलिए मैं दिखाता हूँ बार बार कि आप फूल की तरह खिले रहे हैं। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। आज जो है वर्तमान में जीने की कोशिश करें। ठंड भाग जाती है राकेश, ठंड भाग जाती है। ठंड को भगाना है। लेंगे प्रतिमा, आप करेंगे ऐसी कूदेंगे? हाँ ठीक। प्रतिमा भी जस्ट हम लोग के साथ 1 सप्ताह से ज्वाइन की है हम लोगों के साथ। और ये बगल वाले में, थैला में, बगल वाले में है, बगल यही तो है। हाँ वही देखिए ना, उस देखो बेटा, जस्ट ज्वाइन की है ये प्रतिमा है राकेश। और इनको 1-2 दिन पहले समझ में, जब आने के पहले लोगों को लगा कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। जब मिले तो बोले कि हम लेट कर दिए अंकल आपसे मिलने में, हमको पहले मिलना चाहिए था आपसे। तो ये क्या सोचता है लोग मेरे बारे में और क्या आपके बारे में सोचता है, वो आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है, वो उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। और भाभी को मैं दे रहा हूँ, भाभी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। राकेश भाभी का आवाज़ सुने आप, लीजिए भाभी आप कुछ। राकेश लाइन पे है, चलिए भाभी। आप सभी को जय श्री राम।
नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बाल तो पूरा खा गए हैं पूरा। अब ये हमारी प्रतिमा अपने ट्रैक पे आ रही है अपने स्टेमिना को जांचने के लिए, कितना देर तक कर सकती है। हमारे अगम भैया अभी गए हैं, उनसे सभी लोग मिलने के लिए उतारू रहते हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोगों को इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, हिम्मत को बढ़ाते रहते हैं। अब आए हमारे पार्क के हीरो अगम भैया। देखिए हवा से बात करती है। जब ये रस्सी को पकड़ते हैं अगम भैया, तो रस्सी हवा से बात करती है। हाँ, और ये बता रही है इनका तीसरा टर्म है। बस प्रभु इनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखे और हम जो जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते रहे। थोड़ा सा बदलाव कर लेने से जीवन ही बदल जाता है। कहा गया है कि अपनी सुधार ही संसार की बहुत बड़ी सेवा होती है। अपनी गलतियों को अगर हम खुद ब खुद देख के सुधारते रहें तो सामने वाले की गलती नहीं नजर आएगी। चलिए भैया, अपना अमानत इससे थोड़ा हम भी कर लें। चल राकेश, ऐसे ज़्यादा हो रहा है। इसमें हाथ सोल्जर हाँ सब लोग बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर। कल मैं पढ़ रहा था भैया, भीमराव अम्बेडकर बहुत उनकी थोड़ी बातों को अगर जीवन में सीख सकते हैं। बोले जो समाज से आप हैं उस समाज को थोड़ा देने का कोशिश कीजिए, किसी भी स्तर से। उनकी बातों को जो भी आप सकारात्मकता दे सकते हैं समाज को, वो लौटाने की कोशिश करके, क्योंकि आपका अस्तित्व समाज ही है। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को, लेकिन ये समझ में आती है कि हमको जातिवाद करना है और हमको जय भीम जय भीम बोलना है। उनकी बातों को समझें, पढ़ें उनकी पुस्तक को। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सही में वो महापुरुष थे। और महापुरुष क्यों होता है कोई आदमी? क्योंकि उसकी लेखनी को पढ़ने का मौका मिलता है आपको। खाली सोशल मीडिया को देख के और अंडबंड क्लिप को डाल के बात को, मैं कल बैठा हुआ था, कल उनकी
एक जीवनी का एक हमको अंश मिला राकेश, कि समाज को, जिस समाज से आप हैं उसको कुछ लौटाइए, वही आपका सही दायित्व होता है। यही बात हमारे प्रधानमंत्री जब पहले बने थे मोदी साहब, तो बोले कि जब गांव से जो बाहर निकलता है एक बार गांव में जाइए। गांव से जाएंगे, अब लोग बाहर चले आते हैं और देखिए मीना देवी, देखिए नई हमारी सदस्य क्या नेहा जी टहलते हुए चली आ रही हैं पूरा सॉल। कल लक्ष्मी हम बात कर रहे थे क्या, तो देखिए बहुत एक्टिव हो गई, पूरा दर्द हो गया पूरा दर्द हो गया। दर्द हो गया तो ठीक हो। अब क्या है ना, अभी आज करेंगे ना। कौन वाला सुन रहे राकेश, सब लोग का अपना अपना अनुभव दे रहा है कि ये करने से ये दर्द होता है, ये करने से ये दर्द हो जाता है। आज आने का मन नहीं था, फिर भी शौचालय आए, अब फिर सब लोग करेगा। मीना जी को नमस्कार बोलते हैं, मीना देवी जी हैं। एक बार हम मीना देवी के साथ हम लोग की मुलाकात हुई थी, बहुत ही सशक्त महिला है मीना देवी। और नहीं यहाँ ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है। ये हैं किसमें राकेश, नेहा जी पूछ रही है तुम्हारी दादी के बारे में कि नहा के आती हैं क्या। ये आखिर मेरी वाइफ है ना, फिट तो रहेगी। हैं नेहा जी, मैं भी फिट रहता हूँ। इसलिए वो भी फिट रहती है, या वो फिट रहती है तो हम लोग फिट रहते हैं। कल जो देखे ना यूट्यूब पे कर रहे जी मीजी भी देख के इतना मजा आ रहा है। और मेरा हम जहाँ करते हैं वहाँ कैमरा नहीं रहता, जहाँ रुकते हो अच्छा हम फोटो तो हम लेते नहीं है, कैमरा तो कोई और नहीं चलाता। ये तो लाइव केवल सेशन ले रहे थे, वही कौन भैया ना नीरू कर रही थी। नीरू जी कैमरा जब तक उधर लिए हम कर रहे थे, इधर लाए तो बस मेरा टाइम फिक्स हो गया। और वो भी आ गया है, अपनी बहन को भी भेजे, वो भी देख रही है। करिए फिर हम अच्छा है, इसी तरह रहिए। परिवार है और परिवार के साथ हमेशा खुल कर रहिए, मिल कर रहिए, मस्त रहिए। और अपना हम लोग फिर कल मिलेंगे राकेश, और जो भी हैं साथ में सबों को मैं बोलता हूँ सशक्त रहें, समृद्ध रहें और एकदम विचारों पर अडिग रहें। अपने समझौता हर जगह करें, पर सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होनी चाहिए। और वो सिद्धांत हो अपनी जीवन शैली, ऐसी समझौता होनी चाहिए जिसके सामने 5 आदमी के सामने। यहाँ देखो पार्क में राकेश, ये सारा एक्सरसाइज जो हो रहा है ना, एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होता है। जिसको गर्दन में दर्द होता है ना, गर्दन में दर्द होता है, वो इसको करे। और हमको लगता है कि 5 से 7 दिन में दर्द समाप्त हो जाता है आपका, लेकिन करना पड़ेगा रेगुलर नियम से। दवा नहीं खाना होगा, दवा देखिए जो बिछावन पे है वो दर्शन करें हमारे प्रभु, आराध्य प्रभु का। क्या बहुत जगह कोहरे के कारण सूरज, देखिए आज ताली बहुत दिन के बाद मैं सुनवा रहा हूँ आपको, और ताली बजने जा रहा है। और ईश्वर हमेशा समर्पित रहे ईश्वर के प्रति। जो हम करते हैं एक्सरसाइज, सब लोग पहले कमेंट करता था राकेश, अब देखो सब लोग वही करता है जो हम करते हैं। गौर करो। और बहुत हार्ड होता है ये एक्सरसाइज। 3 मिनट 1 मिनट ताली बजाइए आप लोग, जो भी बिछावन पे है वहां भी बजा ली ताली जोर से।
बम 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 बम। शरीर पे समय दीजिए, वरना डॉक्टर के पास समय देना पड़ेगा। देख रहे हैं, पूरा बॉडी में वाइब्रेशन लाना है। और आहा आहा आहा, आइए आइए आइए, देखिए बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद पाँव पर कुछ नहीं है। कल हम वीडियो देखे, हम क्या बदमाशी कर रहा है आदमी, जाना पड़ेगा। कितना दिन के बाद भी लगा? 1 महीना के ज्यादा हो गया ना। ये वीडियो खींच लाता है ना लोगों को यहाँ पे। 3 महीना से काम कर रहे थे लगातार, 3.5 महीना से कुछ काम में लगे। बहुत लोग लाइव पे हैं भैया, कुछ बोल दीजिए। सब लोग खोजते हैं अमित भैया नहीं है। देखिए भाई, हम बहुत दिन के बाद आए हैं, जानते हैं ये आकर्षण का केंद्र है। जैसे आकर्षित करते हैं मन एकदम विचलित हो जाता है और जी करता है कि एकदम भड़ाम से गिर जाए इनके ऊपर। चले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत दिन से खोज भी रहे थे, सब लोग पूछा था कि अमित भैया आजकल नहीं दिख रहे हैं। फोटो से कितने लोग प्रभावित होते हैं। और सब फूल फल रहा है इसमें, आप लोग देख रहे हैं अच्छा से, और आपको समझ में आ रहा है। आम दिखाएं, आम हम खाली अभी हल्दी पी रहे हैं, कच्चा हल्दी। 1 किलो खा गए हैं। कुछ बोल दीजिए कुछ भैया। आपको दिख रहा है? देख नहीं रहा, एकदम स्मार्ट हो गए। देख रहे हैं एकदम गंजी में आए, एकदम कुछ नहीं, एकदम टेंशन के फूल है, गर्मी नहीं लग रही है। सही बात है। हाँ तरीके मजाक समझती हैं आप? ना ना, हमको जैसे कहीं जाने का ऑर्डर नहीं था, कल रात में ऑर्डर मिला। हम अभी 3.5 महीने काम, लगभग 2-3 महीना के बाद भी आए हैं पार्क में। और सही में कहीं जाने की अनुमति नहीं थी, काम चल रहा था, इसलिए कुछ सुना देंगे लोगों को भैया। हंस के दिखाइए। हंस के दिखाइए, हंस के दिखाइए, बोलिए। और कहाँ गए जिनको हम वो करने वाले थे, क्या कुछ था जी? हंसिए ना, हंसिए पहले, हंसिए। कहाँ भाग गए? आप बताते जो आती थी। ओ गुड़िया रुपी। हाँ, गुड़िया को कहा कि हम देखिए कभी भी आपको सम्मोहित कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारे 10 मिनट आप मेरे आंख में देखिए, फिर आप मेरे बगैर रह न सकती है। ऐसा हो सकता है, हम कैसा हो सकता है पक्का। आप 10 मिनट खाली मेरे आंख में देखिए, हम आपका चेहरा अपने आंख में डाल देंगे और रात में हम आपको संबोधित करेंगे, विचलित कर देंगे आपको। इसीलिए देखिए दिमाग भी किस में लगाए गुड़िया। फिर आप मेरी ये तड़पिएगा ना, वो आपको दिखेगा तड़प मेरे लिए। अभी तो तड़प नहीं रहा है, तड़प बेटे नहीं है, चला हम चले। इसीलिए हम लोग सुबह, वही ना कहा इसीलिए सुबह हम लोग आते हैं और यहाँ पर। और देखो राकेश, ये लगभग 2-2.5 महीना के बाद आए हैं। और ये मैं वीडियो डालता हूँ, इनका पुराना वीडियो कल डाले थे। ये बहुत अच्छा हम लोग का माहौल है, आप समझते हैं। आप यहाँ पर रहे हुए हैं। और हमेशा एक बात को राकेश व्यक्तिगत मैं आपको
कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी पुराने और निगेटिव बातों का चर्चा जीवन में हम लोग किसी से नहीं करें, क्योंकि क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा नकारात्मकता की ओर खींचती है। जो भी अच्छी यादें हैं उसके साथ हम लोग को जीवन को लेके चलना है। और कल आप कैसे थे वो आपकी एक, और आप जहाँ हैं वहाँ से बहुत आगे बढ़ें। और सब बच्चों को मैं बोलता हूँ अपने, कल इसी तरह हमारी बात अभी से भी हो रही थी और मैं बोला कि नहीं बेटा आपको एकदम इमीडिएट सारा चीज़ चेंज करना पड़ेगा, और उसने सही में चेंज किया। और हमारे साथ मुकेश भैया, आजकल मुकेश भैया इतना खुश रहते हैं नेहा जी से कि हम क्या बोलें। बहुत देखिए सब लोग ढूंढ नहीं, देख लिए थे बात करते हमसे। आपको परिचय नहीं कराया ना नेहा जी? एक मिनट, इनसे परिचय नहीं कराया आपको ना? ये अमित भैया है, आरजे अमित। अब अपने अंदाज में मुकेश भैया चोला मंडलम में है, रीजनल यहाँ बिहार हेड है। और ये अमित भैया है, आरजे अमित है। इनफैक्ट भोजपुरी फिल्म के 250 फिल्म के हीरो हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। और इनकी अलग अलग अंदाज है, एक अंदाज से कम अपना परिचय करा दीजिए। एक अंदाज है अमित भैया। बहुत दिन बाद आए हैं, बात को समझा कीजिए। मेरा अपना खेला है कि निगेटिविटी है नहीं मेरे मन में, हर लोगों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी आ रहा है पार्क में मुस्कुराते रहे, चाहे किसी भी माध्यम से मुस्कुराए। जैसे भी हम मुस्कुराएंगे तो देखिए आपको देख करके मुस्कुराना है। इसी तरह क्या गजब है। पानी नहीं गिर देखिए, आप ओरिजिनल हंस रही हैं। ये गले से हंसना हुआ और अंदर से हंसने का मतलब अब कुछ नहीं हो रहा है। मोबाइल कर रहा है, मोबाइल आ गया संजू जी का। देखिए ये स्टाइल है इनका, और इसी स्टाइल में सारे लोगों को देखिए। बहुत सारा पिक्चर है, बहुत सारी पिक्चर है इनकी, बहुत सारी फिल्म है। वैसे कि हमारा ये ग्रुप ऐसा ही नहीं बना, और ये वीडियो अभी 2 महीने से नहीं आ रहे थे। कल इनका एक पुराना वीडियो मैं कल डाला हूँ, उसके कारण ही भाग गया है। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा। ऑल हाँ। अब बार मैं बोल रहा हूँ कल मिलूंगा, अब चल मैं सही में रखता हूँ और कल मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों से। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें।